जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना जो है यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जनसंख्या किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या और जनगणना किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। मछलियों के यकृत तेल में किसका प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। किसका प्रचुरता होती है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछली किससे सांस लेती है? तो गल्फर से सांस लेती है, गल्फरा से। मछली किससे सांस लेती है? तो गल्फरा से सांस लेती है। और क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखी जाती है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच देखी जाती है। क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखा जाती है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच देखी जाती है। पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह क्या कहलाता है? तो चंद्रमा कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्रमा कहलाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, सबसे छोटा क्या हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह हो जाएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो ये झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे है। बाबर नामक के लेखक कौन है? तो बाबर है। बाबर नामक के लेखक कौन है? बाबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और दूरी किसका मात्रक है? तो ये प्रकाश का। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। एंजाइम मूल रूप से है प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। और ये प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। तो राइबोसोम को कब खोजा गया था? तो राइबोसोम को 1955 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। कौन किया था? तो जॉर्ज पेलेट के द्वारा खोजा गया था। प्रोटीन की खोज किया गया था 1955 ईस्वी में। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ को मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो पटाका कहा जाता है। मकाऊ को मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाका कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास। दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास। हर्ष का राज्य कवि कौन था? तो वान भट्ट था। हर्ष का राज्य कवि कौन था? तो वान भट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन किया? तो ये एडवर्ड टेलर ने किया। कौन किया? एडवर्ड टेलर ने किया। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो यूनानियों ने चलाई थी। यूनानियों ने चलाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। और भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापना कब हुआ था? तो ये 1885 ईस्वी में हुआ था।
85 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महात्मा गांधी ने कितने बार अध्यक्षता की थी? तो एक बार। कब क्या था? तो 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में क्या था? एक बार। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया? तो 1906 ईस्वी में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो पीएम होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1950 ईस्वी में किया गया था, 1950 ईस्वी में। लेकिन नरेंद्र मोदी के द्वारा ये 2014 में ये योजना आयोग को क्या कर दिया? बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग कौन किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। और 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। हाउस से एक याद आया, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो CO2 क्या हो जाएगा? CO2 और CFC और एक हो जाएगा CH4 और क्या हो जाएगा? NO2। और ओजोन को सबसे दूषित कौन कर रहा है? तो ओजोन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन दूषित कर रहा है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? तो O3 ओजोन का फार्मूला होता है। ओजोन का फार्मूला O3, मतलब 3 ऑक्सीजन से और एक अणु मिलकर ओजोन बना है। और ओजोन किस मंडल में है? तो ओजोन किस मंडल में है? तो समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। समताप मंडल ही वायुयान लर्निंग करते हैं, उड़ते हैं। और कितने परत हैं वायुमंडल में? कितने परत हैं? तो ये 5 परत हैं। तो कितने परत हैं? तो 5 परत हैं। 5 परत हैं। सबसे ऊपरी भाग में कौन सा परत है? तो बहिर्मंडल है। सबसे ऊपरी भाग में बहिर्मंडल और सबसे निचली भाग में क्षोभ मंडल। और मौसम से संबंधित कोई भी घटनाएं होती है तो वो क्षोभ मंडल में होती है। कौन सा मंडल में? क्षोभ मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। और इसी को लाफिंग गैस को ही दम घुटने वाला गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस को क्या कहा जाता है? दम घुटने वाला गैस। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। यहीं पे समाप्त करते हैं। लमसम में 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो गए।